संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। गुर के चरण जी का निस्तारा, समुद्र सागर जिन खिन में तारा। एक बार पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महापुरुष माधोदास जी को वचन करके कश्मीर में भेज दिया और उन्हें वचन किया कि वहां जाकर सिक्खी का प्रचार करो। माधोदास जी गुरु साहब के हुक्म अनुसार दीवान सजाते। इस प्रकार बहुत सारी संगत दीवान का सत्संग का लाभ उठाती। देर रात तक कथा कीर्तन का अमृत प्रवाह चलता रहता। एक समय कश्मीर के राजा के महलों में चोरी हो गई। राजे ने चोर पकड़ने के लिए बहुत कोशिश की, पर चोर पकड़ा न गया। इस पर राजा को बहुत क्रोध आया और उसने एक हुक्म जारी कर दिया कि सूरज छिपने के बाद कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता, और यदि कोई भी घर से बाहर निकलेगा सूर्यास्त के बाद तो उसे एक कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी, उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। राजे का यह हुक्म सुन के सारी जनता में बहुत डर फैल गया और राजे के इस हुक्म को सुनने के बाद संगत ने महापुरुषों के पास बेनती की कि हे महापुरुषों, राजे के महलों में चोरी हो गई है। चोर ना पकड़े जाने के कारण राजे ने बहुत ही सख्ती कर दी है। तो महापुरुषों, आपके चरणों में बेनती है, यदि आप समय से ही दीवान की समाप्ति कर दें तो हम समय से अपने घरों में सुरक्षित पहुंच सकते हैं। इस प्रकार राजे की हुक्म की उल्लंघना भी नहीं होगी और हम उसके सख्त हुक्म से बच पाएंगे और हमारा सत्संग भी होता रहेगा और हमारे पुण्य भी बनते रहेंगे। महापुरुषों ने वचन कर दिया, कोई बात नहीं, हम समय रहते ही दीवान की समाप्ति कर दिया करेंगे। इसी प्रकार महापुरुषों ने समय रहते ही सूर्यास्त से पहले ही सत्संग की समाप्ति कर देना आरंभ कर दिया। इस प्रकार काफी समय बीत गया। सूर्यास्त से पहले ही दीवान की समाप्ति हो जाया करती थी। पर एक दिन महापुरुषों ने गुरु साहब का ध्यान करके वचन करने आरंभ किए तो समय का पता ही ना चला और काफी देर हो गई। सूर्यास्त भी होने लगा। संगतें बीच में उठ उठकर जाने लगी कि आज तो महापुरुष दीवान की समाप्ति ही नहीं कर रहे। इस प्रकार सारी संगत उठकर चली गई। सिर्फ 15-16 वर्ष का एक बालक ही सत्संग में रह गया और जब महापुरुषों की समाधि खुली तो उन्होंने दीवान की समाप्ति की और फिर देखा कि केवल एक बालक ही सत्संग में बैठा रह गया है। बाकी सारी संगत जा चुकी है और अंधेरा भी बहुत हो चुका था। महापुरुषों ने उस बालक को कहा, तू भी चले जाता बालक, सारी संगत जा चुकी है, सारी संगत चली गई, तुझे भी चले जाना चाहिए था। राजे ने मौत का हुक्म सुनाया हुआ है। यह सुन के बच्चा बोलने लगा, महापुरुषों, मेरे 2 प्रण किए हुए हैं। एक तो आपके वचन पूरे सुनना और दीवान की समाप्ति के बाद इस पवित्र स्थान की पूरी साफ सफाई करने के बाद ही जाना। यह मेरे 2 प्रण किए हुए हैं। महापुरुषों ने फिर वचन किया कि तुझे भी चले जाना चाहिए था बालक, सारी संगत जा चुकी है, कोई भी यहां पर नहीं रुका। इस पर उस बच्चे ने महापुरुषों से कहा, महापुरुषों, आप वचन कर रहे थे, बहुत ही आनंद आ रहा था। तो महापुरुष बोले कि अब राजे का हुक्म बहुत सख्त है, वो तुझे पकड़ लेंगे और मौत की सजा सुनाएंगे। अब वो बालक फिर से कहने लगा, महापुरुषों, मैंने आपके सत्संग के वचन सुने हैं और मुझे गुरु जी पर पूर्ण भरोसा है कि वो मुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। यह कहकर बच्चा बाहर निकल गया और कुछ ही दूरी पर गया था
कि राजे के आदमियों ने उसे पकड़ लिया और उसे कैद खाने में कैद कर दिया और बच्चे की एक ना सुनी गई। और जब सुबह हुई तो उस बच्चे के माता पिता को बुलाया गया कि रात को तुम्हारा बालक हमें सूर्यास्त के बाद मिला है। इसने कानून की उल्लंघना की है, राजे के हुक्म की उल्लंघना की है। इसको तो अब भारी सजा होगी और तुम लोगों को भी सजा होगी और तुम लोगों का सारा धन पदार्थ जमीन जायदाद सब छीन लिया जाएगा। राजे के अहलकार उस बालक के माता पिता को कहने लगे कि क्या तुमने अपने बालक को यह कानून के बारे में नहीं समझाया था कि राजा ने यह कानून पास किया हुआ है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी नहीं बाहर निकल सकता। तो तुमने अपने बालक को यह नहीं समझाया था, यह तुम्हारा ही बालक है ना। यह सुनकर उस बालक के माता पिता बहुत डर गए और कहने लगे, जी ये बच्चा तो हमारा ही है, पर यह हमारा कहना नहीं मानता। इसको हमने बेदखल किया हुआ है, इसका और हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसको हमने घर से बेदखल किया हुआ है और इसका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमें नहीं मालूम ये कहाँ जाता है कहाँ आता है, हमें इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद उस बच्चे के बहन भाइयों से भी पूछा गया तो उन्होंने भी इस बालक का साथ ना दिया। अब वो बालक अकेला खड़ा हुआ सोचता है कि माता पिता बहन भाई सबने साथ छोड़ दिया है। अब राजे ने उस बालक से पूछा कि तुझे अब सूली पर टांग दिया जाएगा, तुझे मौत की सजा सुनाई जाएगी, तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो वो बता दे। यह सुनकर बालक ने कहा कि मैं तो महापुरुषों की संगत करता हूं, तो कृपया करके मुझे महापुरुषों से एक बारी मिलवा दो। बालक की यह बात सुनकर राजे ने हुक्म दिया और महापुरुषों को यहां बुलाया गया। यह सुनकर महापुरुष जल्दी से राजा की कचहरी में पहुंचे और राजा को कहने लगे कि राजा, ये तुम बहुत गलत काम कर रहे हो। यह तो बच्चा है, इसका कोई भी कसूर नहीं है। पर राजे ने उन महापुरुषों की एक ना सुनी और हुक्म दे दिया कि इस बच्चे को ले जाओ और सूली पर टांग दो, इसने कानून की उल्लंघना की है। बच्चे को महापुरुषों के वचन याद आ गए कि जब भी मुश्किल समय आ जाए तो वाहेगुरु का सिमरन बढ़ा देना चाहिए। वो बालक मन में वाहेगुरु वाहेगुरु जपता चला गया। उस बालक के चेहरे पर जरा सा भी डर, जरा सी भी परेशानी नहीं थी। उधर जल्लाद सूली को तैयार करने लग गया, सूखी लकड़ी को तेज धारदार बनाने लग गया, क्योंकि ये ऐसी दर्दनाक सूली बनाई जा रही थी कि जिसे भी सूली पर टांगना होता था वह सूली उसके सर के ऊपर लगा दी जाती थी और धीरे धीरे यह सूली उसकी गर्दन में धंसती चली जाती थी और बहुत ही दर्दनाक तड़प तड़प कर मौत होती थी। ऐसा सख्त राजे ने यह सजा का कानून बनाया हुआ था। उधर जब बच्चे को सूली पर टांगने लगे तो वह सूखी लकड़ी हरी भरी हो गई। यह देख जल्लाद बहुत हैरान हुए और उन्होंने राजे को बताया। राजा ने फिर से सूखी लकड़ी को तीखा करने के लिए हुक्म दिया। जब जल्लादों ने फिर से सूखी लकड़ी को तीखा किया और उस बालक को सूली पर टांगने लगे, बालक आंखें बंद करके बस वाहेगुरु वाहेगुरु का सिमरन करता जा रहा है। वह लकड़ी फिर से हरी भरी हो गई। राजे को लगा शायद कोई इसमें चालाकी कर रहा है। राजा बिल्कुल सामने बैठ गया और कहने लगा कि अब मेरे सामने इस सूखी लकड़ी को तीखा करो और इसकी गर्दन की तरफ लगाओ। परंतु जब तीसरी बार भी
राजा ने अपनी आंखों से देखा कि वो तीखी की गई लकड़ी हरी भरी होकर बालक की गर्दन में चुभने लायक नहीं रही। देखो उस बालक का परमात्मा के प्रति कितना सच्चा प्यार, जिसकी वजह से वह सूखी लकड़ी 3 बार उस परमात्मा ने, उस गुरु ने हरी भरी कर दी। यह देखकर राजा बहुत हैरान हुआ और महापुरुषों की तरफ देखकर पूछने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। महापुरुषों ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह सब कुछ मेरा गुरु कर रहा है। गुरुदेव, पंचम गुरुदेव, जगत गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, गुरु नानक की 5वीं जोत के मालिक, वह सर्व कला समर्थ हैं। इस बालक ने संगत की है, संगत की घड़ियां अपने पल्ले बांधी हैं, दीवान की हाजिरियां भरी हैं, सेवा की है और सिमरन पर पूरा भरोसा है। इसलिए पंचम गुरु नानक, ये सब कौतक उन्हीं का हो रहा है, वही इस कौतक को वर्ता रहे हैं। श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज भी अपने दीवानों में अक्सर यही बताया करते थे कि जो भी गुरु घर की हाजिरियां भरता है, सेवा करता है, उसे अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, भयंकर बीमारियों से नहीं जूझना पड़ता, गोलियां नहीं खानी पड़ती, इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़ते। कहने का भाव यह है कि यदि गुरु घर की हाजिरी भरी जाए, गुरु घर की सेवा की जाए, सिमरन किया जाए, तो हम बड़े से बड़े दुखों से सहज ही बच जाते हैं, बड़े बड़े भयंकर दुखों से सहज ही बच जाते हैं। पर इसके लिए हमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की संगत करनी चाहिए, गुरु की संगत की सेवा करनी चाहिए, दीवान में हाजिरियां भरनी चाहिए। पर गुरु घर की हाजिरी किस प्रकार से भरनी है? हम गुरु घर जाया तो करते हैं, परंतु हमारी सुरत कहीं और ही होती है। सुरत करके, अपने विचारों करके हम कहीं और होते हैं और शरीर हमारा कहीं और होता है। हम गुरु घर में बैठे तो जरूर होते हैं, परंतु हमें यह भी नहीं मालूम होता कि आज गुरु घर में कौन से शब्द का कीर्तन हो रहा है, गुरु साहब ने कौन से रंग के चोले ग्रहण किए हुए हैं, गुरु घर में कौन सी कथा चल रही है, क्या विचार चल रही है, हमें कुछ मालूम ही नहीं होता, बस बैठे हुए हैं। तो संगत जी, इस प्रकार की हाजिरी हमें नहीं देनी। हमें गुरु साहब को हाजिर नाजर जान के, उनको प्रत्यक्ष मानकर, उनके चोले के रंग को याद करके, उनको प्रत्यक्ष सामने मानकर कीर्तन का आनंद लेना है, कथा का आनंद लेना है, वाहेगुरु वाहेगुरु के सिमरन का आनंद लेना है, या किसी भी पाठ का आनंद लेना है। गुरु साहब के प्रत्यक्ष बैठने का भय अपने मन में धारण करना है कि मेरे सामने सृष्टि का सर्वशक्तिमान गुरु हाजिर नाजर बैठा हुआ है। वो विराजमान है जिसके सामने पूरी कायनात झुकती है। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करके यदि हम सत्संग, कथा, कीर्तन और नाम सिमरन का अभ्यास करेंगे तो हमारा कोई भी बड़े से बड़ा दुख कट जाता है। ये वचन बाबा नंद सिंह जी महाराज के हैं। बाबा जी दीवान में बताया करते थे कि कथा कीर्तन में जो गुरु साहब हमें सुमत दे रहे हैं, उस मत को, उस गुरमत को धारण करना चाहिए और अपनी मनमत को त्याग देना चाहिए। यही सच्ची हाजिरी है। अब राजा महापुरुषों को पूछने लगा कि कौन सा गुरु है तुम्हारा? तो महापुरुषों ने बताया, वह पंचम गुरु नानक श्री अमृतसर साहिब में विराजमान है। राजा कहने लगा, कहाँ अमृतसर, कहाँ कश्मीर, इतनी दूर से तुम्हारा गुरु कैसे वर्त रहा है? अब महापुरुष वचन करने लगे, ऐथे ओथे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। राजन, वो यहाँ नहीं, केवल अमृतसर नहीं,
वो सर्वव्यापक है, वह गुरु सर्वशक्तिमान है। यह सुनकर राजा महापुरुषों के चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि मुझे भी उस गुरु के दर्शन करवा दो। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि बालक को कोई सजा नहीं हुई और सब मिलकर 5वें गुरु नानक के दर्शन करने श्री अमृतसर साहिब पहुंचे। तो जब अमृतसर साहिब पहुंचे तो 5वें गुरु नानक श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने महापुरुषों को पूछा, सुनाओ महापुरुषों, फिर कचहरी में कैसी बीती? महापुरुषों ने हाथ जोड़कर बेनती की कि पातशाह, मैं मूर्ख क्या जानूं, वो तो आप ही वर्त रहे थे। आपने ही सारी कचहरी में जो भी कौतुक हुए स्वयं किए हैं, तो मैं आपको क्या बता सकता हूं। यह बात सुनकर राजा हैरान हो गया और गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन करके ऐसा विस्माद में चला गया, बहुत ही हैरान हुआ। 5वें गुरु नानक के दर्शन करके वह राजा भी उनका सेवक बन गया और उस चरण कमलों पर अपना मस्तक टिका दिया और उन चरण कमलों का आनंद लेने लग गया, जिसे कबीर जी महाराज कहते हैं, कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान। ऐसे महान सद्गुरु के चरणों की मौज को कोई कह नहीं सकता, केवल मानने वाला, उस महारस को मानने वाला ही जान सकता है, बता नहीं सकता। अब 5वें गुरु नानक ने उस बालक की तरफ अपनी शुभ दृष्टि और अपना कर कवल उसके सर पर रखकर कहा, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और वचन करने लगे, यह बालक पिछले जन्मों से ही हमारा सेवक है। यह इस बालक का आखिरी जन्म था और अब यह पास हो गया है। अब यह दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसेगा। इस प्रकार गुरु साहब ने आई हुई बाकी संगतों को भी बहुत खुशियां दी और वाणी उच्चारण की, काहे रे मन चितवह उदम जा आहर हरजू परया, सैल पत्थर में जन तुपाए ताका रिजक आगे कर तरया, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया। और गुरु साहिब ने कीर्तनियों को किया इशारा। कीर्तनियों ने और सारी संगत ने मिलकर यह शब्द झूम झूम कर गाया, मेरे माधो जी सत्संगत मिले सो तरया। तो संगत की इतनी महिमा है, इतना बड़ा महात्म है। तो संगत जी, हमें भी यह प्रण करना है कि हमें गुरु साहिब को प्रत्यक्ष मानकर सत्संग करना है, सेवा करनी है, सिमरन करना है। संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहिगुरु जी।